हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट हैंड की स्पीड को कैसे बढ़ाना है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखें। जो मैं अब शॉर्ट हैंड की सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें मैं बेसिक सिखा रही हूँ, आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, कई बार मुझसे पूछा जाता है कि हम अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। हमें शॉर्ट हैंड लिखना तो आती है लेकिन हम स्पीड से नहीं लिख पाते हैं। तो इस क्रम में मैं इसी वीडियो को मैं इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले आप मेरे बताए गए कुछ जो आपको मैं टिप्स दे रही हूँ उनको आप फॉलो कीजिए। जैसे आप जब भी किसी आप पैराग्राफ को लिखें तो उसकी शुरुआत आप कम शब्दों से करिए। जैसे आप 100 शब्द ले लीजिए और उन्हीं शब्दों से प्रैक्टिस करिए। दूसरी चीज़ है, पैराग्राफ को लिखने से पहले आप उस पैराग्राफ को एक बार पढ़ के देख लें और पढ़ते समय ध्यान दें कि कौन कौन से शब्द को लिखते समय आपको प्रॉब्लम हो रही है और उसी समय आप उन शब्दों को अंडरलाइन करते चलें। तीसरी चीज़, उसके बाद आपने जो भी वर्ड अंडरलाइन किए हैं उन्हें आप स्ट्रोक में बनाकर अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए और कम से कम आप एक शब्द की 2-3 लाइनें हर एक शब्द की आप प्रैक्टिस करें। हो सकता है शुरू में आपको किसी किसी पैराग्राफ में आपको काफ़ी सारे वर्ड्स मिल जाएँ जिनको लिखते समय आपको काफ़ी टाइम लगे और उनको आप सोचें कि अरे इनमें तो इतना सारा टाइम लग रहा है, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। धीरे धीरे आपके ये जो शब्द हैं वो आपको आने लगेंगे और आपको जो अंडरलाइन आप करेंगे वो आपके शब्दों की संख्या कम हो जाएगी। चौथी चीज़ है कि वर्ड की प्रैक्टिस होने के बाद आप उस जो आपका पैराग्राफ है 100 शब्दों वाला उसको लिखिए। अभी तो आपने कठिन शब्दों की प्रैक्टिस करी थी, अब आप उस पूरे पैराग्राफ को एक बार लिख कर देखिए। शुरू में आप स्पीड पे ध्यान मत दीजिए, केवल आप ये देखिए कि आप सारे स्ट्रोक बना पा रहे हैं क्या। अगर आपका हाथ अभी भी रुक रहा है किसी स्ट्रोक में तो आप अभी भी उसको अलग से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर आप उस पैराग्राफ को लिखना शुरू करिए। उस पैराग्राफ को आप कम से कम 3 या 4 बार उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा उसको स्पीड से लिखने की कोशिश करिए। आप बोलते जाइए साथ साथ और उसको लिखते जाइए, ठीक है। जब आप किसी भी पैराग्राफ की इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को आप जान पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आपकी प्रैक्टिस में आएंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही वह शब्द बोला जाएगा आप तुरंत उस शब्द को लिख लेंगे। तो इसी से आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ेगी। दोस्तों, मैंने ये जो कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको बहुत ही पेशेंस के साथ और ये ध्यान देंगे कि हाँ अब मुझे अपनी स्पीड बढ़ाना है तो आप इनको फॉलो करिए। आपको इससे लाभ होगा और आपकी स्पीड इससे इम्प्रूव होगी। मैं आपको ये जो वीडियो बनाकर आपको ये जो बता रही हूँ मैं ये बहुत ही मैं मेहनत से बनाती हूँ और जिस तरह से मैंने शॉर्ट हैंड सीखा है और मैंने जो मेरे गुरु थे जो मुझे लिखवाते थे उन्होंने जो मुझसे मेहनत और जो इस तरह से लगन उन्होंने मुझे दी है लिखने की, मैं उसी तरह से आपको बता रही हूँ कि आपको भी इससे लाभ हो। तो आप बिल्कुल मेरे बताए अनुसार ही इसकी प्रैक्टिस करें और आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। और हर एक डिक्टेशन की एक्सरसाइज जो भी मैं आपको डिक्टेशन लिखवाती हूँ उसकी एक्सरसाइज और की दोनों ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो आपको कहीं इधर उधर से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरे उस डिस्क्रिप्शन से आप उस एक्सरसाइज को लेकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपने उसको वीडियो में आपको उसको प्रॉब्लम को ज़रूर उसको शामिल करूँगी और आपके कमेंट का जवाब भी दूँगी। तो मैं आपको एक पैराग्राफ की आपको प्रैक्टिस में बता देती हूँ कि कैसे करना है। जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिया है, 100 शब्दों का पैराग्राफ मैं ले रही हूँ और यही पैराग्राफ मैं आपको भी एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में दूँगी तो आप इसी पैराग्राफ की प्रैक्टिस करिए। उस पैराग्राफ में मैंने क्या किया, 100 शब्द पढ़े और 100 शब्दों को पढ़ने के बाद मैंने कुछ उसमें से शब्द निकाले जो कि लिखते समय प्रॉब्लम होगी। नए शब्द हैं और 2-3 शब्द मिलके बने हैं, जैसे कलीग्स। तो ये मैंने पहले कलीग्स लिखा, इसकी मैंने प्रैक्टिस कर ली। ऐसे मैं आपको अभी केवल 2-3 बार लिख के बता रही हूँ लेकिन आप इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस करिए। जैसे एग्रीकल्चरल, ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। फिर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर, ठीक है। नॉलेजेबल, ऑकर, प्रोडक्टिव,
जनरेट। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि ये जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से शब्द मिलेंगे जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है। कंज्यूमर्स, ठीक है। तो मैंने इस तरह से प्रैक्टिस करके आपको सिर्फ ये बताया है कि आप 100 शब्दों के उस पैराग्राफ में ये शब्द आप निकाल के इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी फ्रेजेस होते हैं, अभी तो मैं आपको इसमें नहीं दे रही हूँ फ्रेजेस, लेकिन आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ फ्रेजेस और आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी जिनकी आप प्रैक्टिस करिए, जो बहुत ही आपको हेल्पफुल साबित होंगे। और ज़्यादातर डिक्टेशन में वो फ्रेजेस का यूज़ होता है, या आप हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दें, या आप एसएससी का एग्ज़ाम दें, या आप कोई भी आपकी गवर्नमेंट जॉब जो भी है, सेक्रेटरीट, कहीं पर भी आप देते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके हर जगह यूज़ होते हैं। तो कुछ पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगी। तो जैसे अभी कुछ बता रही हूँ आपको, जैसे एक्नॉलेज, एक्नॉलेज ऐसे, ठीक है। ऑल टुगेदर, एनीथिंग, आर्बिट्रेरी, सर्कमस्टेंशियल, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है। अब मैं आपको पूरा पैराग्राफ लिख कर दिखाऊंगी। 100 शब्द हैं जो आपको मैं लिख कर दिखाऊंगी। I rise to support this bill brought forward by the government in regard to land ceiling in Delhi area. Sir, as has been said by my colleagues from both sides of the house, and ceiling is one aspect of land management in the agricultural economy of this country. While supporting the bill, I would like to draw the attention of the Honorable Minister, who himself is a knowledgeable person and who knows more about land management, to two important points which occur to me. One point is that land should be productive in the real sense, so that they may be able to take not only one crop but 2 crops as well. तो इस तरह से आप पैराग्राफ को लिखने की प्रैक्टिस करिए। आपने इसमें देखा कि जो वर्ड मैंने आपको अलग से डिफ़िकल्ट बताए थे वो सारे शब्द इसमें आए हैं, जैसे कलीग्स आया है, एग्रीकल्चरल आया है ना, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन आया है, ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर आया। तो आप इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करिए और आप कम से कम इसमें 2 घंटे दीजिए, क्योंकि जो आपको मैंने एक्सरसाइज बताई है और जो आपको मैंने इसका लिखने का तरीका बताया है कि आपको कैसे लिखना है, जब आप उसको पूरा फॉलो करेंगे तो आपको एक्यूरेट बता रही हूँ, आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। और इतना समय आपको शॉर्ट हैंड में देना चाहिए। आपको मैं बिल्कुल बता रही हूँ, आप इतना समय दे के चलेंगे तो आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, चाहती हूँ आपसे कि आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो का लाभ उठाएं और आप मेरे वीडियो देखें। और अगर किसी को ये जानकारी हेल्पफुल लगती है, आपको मेरा वीडियो पसंद आता, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू।